Bismillahirrahmanirrahim. Good morning. Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are doing good. It's your English grammar lecture and we are doing chapter number 6, the noun gender. I have already explained what is the noun gender and how many types of noun gender are there. There are 4 types of noun gender: masculine, feminine, common and neuter gender, and we have talked about which noun fall under these categories. So today we will be talking about how can we form feminines of these masculine nouns. हम masculine noun के feminines कैसे form कर सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे. So let's get started. So we have 3 ways of forming feminine genders of masculine. First is using entirely different word. पहला तरीका है बिल्कुल different word यूज़ करने का, जैसे कि masculine आपका boy है तो इसका feminine हम कैसे form करेंगे. इसका feminine form करने के लिए हम एक different word यूज़ करेंगे. ये है girl. brother का होगा feminine sister. इसी तरह फादर का फेमिनिन मदर, जेंटलमैन का फेमिनिन लेडी, डॉग का बिच, कॉक का hen. What you have to do, you have to memorize these feminines of these masculine nouns. ये आपको याद करने पड़ेंगे. There is no trick to form feminine of these masculine nouns. जिन masculine nouns के feminine कोई ट्रिक से नहीं फॉर्म होते, बिल्कुल अलग वर्ड्स उनके लिए हम यूज़ करते हैं, वो आपको हमेशा याद रखने पड़ेंगे. So what is the second way of forming feminine noun? The second way of forming feminine nouns is by adding a syllable. syllable क्या होता है? कोई भी syllable जो कि हम एक गो में अपने मुंह से जो भी वॉइस हम एक गो में निकालते हैं, यानी एंड पे हम जो हमारे पास मैस्कुलिन होते हैं जो कि नाउन्स होते हैं उनके एंड पे हम कुछ वर्ड्स ऐड कर देते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐड कर देते हैं 2 या 3. तो उसी वर्ड के साथ हम 3 या 2 अल्फ़ाबेट्स ऐड कर देते हैं तो हमारा उसी मैस्कुलिन नाउन का फेमिनिन बन जाता है. और वो अल्फ़ाबेट्स कौन से? वो हैं ESS है एक, कुछ वर्ड्स के एंड पे ESS आएगा, कुछ वर्ड्स के एंड पे INE आएगा, कुछ वर्ड्स के एंड पे TRIX आएगा, कुछ वर्ड्स के एंड पे खाली A आएगा. तो ये वाले जो हमारे पास सिलेबल्स हैं ये ऐड करके हम उन्हीं मैस्कुलिन नाउन के फेमिनिन बना सकते हैं. लुक एट दीज एग्जांपल्स. ऑथर मैस्कुलिन है, ऑथर यानी राइटर, लिखने वाला. ऑथरेस इसका फेमिनिन है. हमने यहाँ पे ऑथर के एंड पे ESS को ऐड किया तो इसका फेमिनिन बन गया. बैरन बैरनेस, काउंट काउंटेस, जायंटेस, हेयरेस, होस्ट होस्टेस, Jewess, लाइन लाइनस, मैनेजर मैनेजरेस. तो इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे हम सिर्फ ES को ऐड करके उनके फेमिनिन बनाते हैं. नेक्स्ट अप, नोट दैट इन द फॉलोइंग ES इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वाउल ऑफ द मैस्कुलिन एंडिंग. कुछ मैस्कुलिन नाउन्स जो होते हैं उनके एंड पे हम लोग वाउल साउंड को ड्रॉप करते हैं, यानी हम वाउल साउंड को हटा देते हैं. मैस्कुलिन एंडिंग जिनके जो मैस्कुलिन नाउन्स के एंड पे वाउल साउंड्स आते हैं उनको हम वाउल साउंड को ड्रॉप करके ESS यूज़ करते हैं. जैसे कि एक्टर, एक्ट्रेस. अब R से पहले यहाँ पे वावल साउंड था. जब भी किसी भी नाउन के एंड पे आपने ES लगाना हो लेकिन आखिरी अल्फ़ाबेट से पहले वावल हो जाए, वावल क्या होते हैं AEIOU, तो वावल के बाद हमने जब हम उसका फेमिनिन फॉर्म करेंगे तो हम उस वावल को हटा देंगे, हम उस वावल को बिल्कुल हटा देंगे और वावल के बाद वाला अल्फ़ाबेट ही हम यूज़ करेंगे. जैसे कि हम एज यू कैन सी, एक्टर ACTOR, O वाउल है R से पहले यानी लास्ट अल्फ़ाबेट से पहले वाउल साउंड है, लेकिन जब हमने इसका फेमिनिन फॉर्म किया एक्ट्रेस ACTR, O हमने ड्रॉप कर दिया यानी हमने हटा दिया और लास्ट अल्फ़ाबेट एज इट इज़ रहेगा और हमने ESS एंड पे ऐड कर दिया. ऐसे ही फाउंडर E भी वाउल है तो हमने वहाँ से E हटा दिया फेमिनिन फॉर्म करने में. फाउंड्रेस FOUNDRE
double S. Similarly, rest of the examples are tempter, ER है एंड पे E वाउल है तो E हम ड्रॉप कर देंगे, हम सिर्फ TR यूज़ करेंगे, temptress. So what you have to do is you have to write chapter number 4 parts of speech in your notebooks and also do its exercise of chapter number 4 in your notebooks. जो भी exercise है chapter number 4 की I made you do that exercise in the books. मैंने books में आपको करवाई. I have already explained that exercise as well. So what you have to do is do that exercise in chapter number 4 in your notebooks, and we'll do rest of the chapter of the noun gender in the next video. So that's all for today. Take care. Allah Hafiz.